और आज एक बार फिर 2010 से वो लगातार यहाँ विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और एक बार फिर 2021 में उन्होंने ये साबित किया है कि ऐलनाबाद में बिल्कुल नीरज, साफ तौर से कह सकते हैं संदेश तीनों पार्टियों के लिए यहां से चला गया है। कांग्रेस की जमानत यहां पे जब्त हो गई है। कांग्रेस के लिए भी सोचने का वक्त यहां पर आ गया है कि किस तरह से वहां पर अभय चौटाला और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर यहां पे देखने को मिली और कांग्रेस कहीं नहीं थी और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये सोचने का वक्त आ गया है। कृषि कानून क्या यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं? बड़ी खबर आपको एक और बता दें, कुशेश्वर स्थान की सीट हारने पर भड़के जगदानंद ने पार्टी को डुबोया है। अब बड़ी खबर बिहार से, क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव हुए थे। तेज प्रताप का तेजस्वी जगदानंद पर बड़ा हमला यहां पर हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पार्टी से अलग किया गया था, उन्होंने साफ तौर से अब इस हार के लिए जगदानंद को उनको जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी के सलाहकार ने डुबोया है, क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों के बीच लगातार दरार जो है वो देखने को मिल रही है। उपचुनावों पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कुशेश्वर स्थान जिस तरह से वहां पर नतीजे सामने आए हैं, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद अब तेज प्रताप ने तेजस्वी और जगदानंद पर यहां पर बड़ा हमला बोला है। हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया और आप देख रहे हैं कि कोई लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोग को सबको लेकर के चलने का काम करना है। कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। सोनिया गांधी जी से लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किया और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किया है और पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। चलिए सीधा रुक करते हैं पटना का, जहां मेरे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, अब तेज प्रताप, जाहिर सी बात है कुशेश्वर स्थान में हार मिली है तो उन्होंने सीधा इसके लिए जिम्मेदार जगदानंद और तेजस्वी को ठहरा दिया है। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव पहले से ही नाराज चल रहे थे। हालांकि लालू यादव जब अपने घर पहुंचे यहाँ पटना में तो उनको जरूर मनाने की कोशिश की। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव आज यहाँ पे इस 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचे थे, जहाँ राबड़ी देवी और लालू यादव रहते हैं और यहीं पर तेजस्वी यादव भी रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आज दरभंगा में है, क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग हो रहा था और तेज प्रताप यादव जब यहाँ पर पहुँचे थे तब से वो कई बार मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निकलते समय जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी और परिवार के लोग उनके निशाने पर हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं संजय यादव, एमएलसी सुनील सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जब तक छोड़कर नहीं जाते हैं तब तक इस पार्टी का भला नहीं हो सकता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पार्टी और परिवार की लड़ाई भले ही इन 2 सीटों के परिणाम को लेकर आया हो, लेकिन कुशेश्वर स्थान में अब जेडीयू वहाँ से जीत गई है। वहाँ से अमन भूषण हजारी जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो यहाँ से जीत चुके हैं। तो वहीं अभी जो तारापुर है वहाँ पर काउंटिंग चल रहा है और 513 वोट से वहाँ से आरजेडी आगे चल रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर वहाँ का भी रिजल्ट इनके पास अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार लेकर बवाल हो सकता है। और तेज प्रताप यादव का जो बयान आया है साफ तौर पर दिखा रहा है कि पार्टी और परिवार में भले ही लालू यादव यहाँ पर चले आए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये साफ तौर से हम कह सकते हैं जिस तरह से जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान में जीत हासिल की और तारापुर में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, वहां पर भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, मतगणना जो है लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के दंगल में मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सुलोचना रावत जीत गई है। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन 4 सीटों में खंडवा लोकसभा सीट, रैगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद के निधन से खाली हुई है। जोबाट और पृथ्वीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि रैगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा आगे चल रही है। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जोरदार टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है।
को कभी चुनौती नहीं मानती आई, हमेशा अवसर मानती आई है। आज चूँकि धनतेरस से दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है और शायद हमारी संस्कृति में तो इसे शगुन ही कहा जाता है। और आज मध्य प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, एक लोकसभा और 3 विधानसभा, जिसमें 2 कांग्रेस के पास थी, उनकी परंपरागत सीटें थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रुझान को देखने के बाद लगता है कि आगामी चुनाव जो देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है और इस शगुन को स्वीकार करते हुए हम मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार व्यक्त करते हैं। अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक हैं और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किया है हम लोगों ने, उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। चलिए सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मनोज भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ये कह सकते हैं कि यहां पर शिवराज ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। हालांकि एक सीट पे उन्हें जोरदार टक्कर मिली है वहां पर रैगांव में। जाहिर तौर पर शिवराज ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। और अगर हम उसमें बात करें कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का सक्सेस रेट क्या है, उनकी कामयाबी का जो प्रतिशत क्या है, तो आप देखोगे कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें 1 लोकसभा है, 3 विधानसभा है। तो 3 विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने 2 सीटें जीती और वो 2 सीटें जीती नहीं, 2 सीटें कांग्रेस से छीनी, क्योंकि जोबट पर और पृथ्वीपुर पर दोनों जगह पर कांग्रेस का कब्जा था और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वो चुनाव जीती थी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के हाथ से रैगांव सीट निकल गई, जो विंध्य का एक अहम इलाका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खंडवा में देखेंगे तो खंडवा में लगातार पार्टी लीड कर रही है और खंडवा में भी बीजेपी की जीत के आसार बन रहे हैं। तो खंडवा की जो 7 विधानसभा सीट है, उनमें 7 की 7 विधानसभा सेगमेंट में बीजेपी आगे चल रही। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को तो एक करारा झटका मध्य प्रदेश के चुनाव में लगा है, क्योंकि कांग्रेस दावे कर रही थी कि हम जो सीट हमारे पास है वो तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ हम बीजेपी से रैगांव सीट या खंडवा सीट छीनेंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को झटका, बीजेपी के लिए एक बड़ी बड़ा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए जैसे कह सकते हैं कि उनके खाते में मध्य प्रदेश के उपचुनाव की जीत जरूर जाएगी, क्योंकि इसके पहले और बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है, क्योंकि कांग्रेस से सीटें जीती नहीं है, छीनी है। हालांकि एक सीट पे उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जीत गई हैं। बीजेपी 2 बार से लगातार यहां पर जीत रही थी मंडी लोकसभा सीट को, लेकिन इस बार इस सीट को बीजेपी बचा नहीं पाई। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। क्लीन स्वीप कर दिया यहां पर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में। पार्टी के लिए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा झटका है, करारा झटका है। इसके अलावा अर्की, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा कि हार पर हम मंथन करेंगे, लेकिन जयराम ठाकुर के लिए, बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 4 सीट में से 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट में से कोई भी सीट बचा नहीं पाई।